16 सोमवार व्रत कथा शिव पुराण छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में गुरुजी द्वारा बाँची जा रही है, जो कि चौथे दिवसीय की कथा आज संपन्न हो चुकी है। 5 दिवसीय की कथा चलने वाली है, 1 दिवसीय की कथा भी बची हुई है। तो गुरुजी ने इसमें 2-3 विशेष उपाय बताए हैं। रुद्राक्ष का विशेष उपाय बताएं, 1 बेलपत्री का विशेष उपाय बताए हैं, 2 दिए का विशेष उपाय बताएं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीज डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आज की नहीं सुनी हो, तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण कथा की पूरी जानकारी आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। 2-3 विशेष ऐसे उपाय हैं जो गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। तो अभी भी मैं बताई, 2 दिए का विशेष उपाय, 1 रुद्राक्ष का विशेष उपाय, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 1 बेलपत्री का विशेष उपाय। तो इसी वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को ये सारे उपाय बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो गुरुजी कहते हैं कि एक भक्ति की डोर, एक विश्वास की डोर, विश्वास की रस्सी को जो पकड़ के रखा वो संसार के सागर में कभी नहीं डूबता है। एक डोर भोलेनाथ के हाथ में रहती है तो वो कभी नहीं डूबने देते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं कि लोग कहते हैं भगवान है तो भगवान में को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गुरुजी बताते हैं, माँ 1 रोटी बच्चे को कम ही देती है, क्योंकि माँ चाहती है बच्चे माँ को पुकारे, माँ 1 रोटी लाना, सब्जी अच्छी है, तो माँ खुश हो जाती है क्योंकि बच्चे की वाणी को सुनते हैं। उसी तरह भगवान भी सोचते हैं, भगवान जी भी चाहते हैं कि आप एक बार भगवान को सच्चे दिल से पुकारो, भगवान आपके को ज़रूर मिलेंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे। भगवान तो इसी धरती पे हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। तो पशुपति व्रत के बारे में गुरुजी बताएं। गुरुजी कहते हैं कि पशुपति व्रत किया, प्रदोष किया, सारे व्रत किया, तो आप आते क्यों नहीं हो, मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं है। तो मैं इस वीडियो के अंत तक मैं ये कथा की ये जानकारी भी दूंगी। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। 1 कुआं, तालाब, बावड़ी, शेखर, हैंडपंप आपने लगाया है, तो जितने लोग इसे पिएंगे, इसके जल, इसमें जो भी जल है, कुआं, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप, इससे पानी जितने लोग पिएंगे उतना पुण्य आपके खाते में चला जाएगा। अगर वृक्ष आपने लगाया और कोई उस वृक्ष के छांव में बैठ जाएगा और उसका फल खाएगा, तो उतना पुण्य आपके खाते में ही जाएगा। और एक मंदिर, दिवालय, शिवालय आपने बनवाया है, जो आपने उसमें टाइल्स, मार्बल आपने जो भी लगवाया है, तो जितने चरण उस पे पड़ेगा उतना पुण्य आपके खाते में जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तुमरुका जी कहते हैं, हे चंचुला, अगर पेट में कोई बच्चा शांत हो जाता है, मतलब कि अगर पेट में बहुत का ऐसा होता है कि पेट में ही बच्चा मर जाता है, तो उसी को बोलते हैं अगर पेट में कोई बच्चा अगर शांत हो जाता है तो उसे भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो जहाँ शिव पुराण की कथा हो रही हो और कोई कथा सुन के भी जा रहा हो, तो उसके मुख देखने मात्र से उस बच्चे को मुक्ति मिल जाती है। शिव कथा में इतनी प्रबल शक्ति है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। जया, विषहरा, सामरीवाली, गौतली और जो बच्चा का दिमाग सुस्त रहता है, दिमाग से उतना तेज नहीं रहता है, और डॉक्टर बोल रहा है, तो जो गर्भवती महिला है, तो उस महिला को अगर डॉक्टर बोल रहा है के बच्चे का ग्रोथ नहीं है, सही है, आपका बच्चा का दिमाग एकदम सुस्त है, तो उस गर्भवती महिला के लिए भी है और उस सुस्त बच्चे के लिए भी है, एक बेलपत्री का विशेष उपाय है। तो नहीं तो उस नारी को एक बेलपत्री, बीच वाली जो एक बेलपत्री होती है, तो बेलपत्री को जो बीच वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती के जो डंडी होती है, उस डंडी को आप पकड़ लें और पकड़ के जो सामरी वाली के चारों बेटी जो है शिव जी की, जया, विषहरा, सामरी वाली का नाम लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें, तो वो बच्चा सुस्त रहता है। धीरे धीरे वो बच्चा, ये उपाय डेली आप करें तो वो बच्चा का दिमाग भी सही हो जाता है, और वो गर्भवती नारी जो है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तो वो भी सही हो जाता है।
तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। पूजा श्री गौतम जी का एक पत्र आया। उन्होंने कहा, शिव जी की एक लोटे की जल की महत्वता क्या होती है कोई नहीं बता सकता पर मैं खुद आजमाया हूँ और सब कथा सुनने मैं इस का महत्व बता सकती हूँ। सब कथा सुनने पंडाल जाते थे और मैं बता सकती हूँ कि गुरुदेव मेरे घर में लोगों ने कहा भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है और मैं गई, कथा सुनने गई। अब कहते हैं ना कि भगवान जाते समय क्या देके जाते हैं वो तो कोई भी नहीं कह सकता है। बोलते हैं गुरुदेव आते हैं सब देवता और जाते समय लुटा के जाते हैं। तो वही मैं कथा के आखिरी दिन गई पंडाल में कथा सुनने के लिए और कथा पंडाल में मैं बोली कि मेरे भाई बहन दोनों में गई। मेरा भाई का भी जॉब नहीं लग रहा था और मेरी भी जॉब नहीं लग रही थी। मैं बहुत परीक्षा दे करके थक गई थी पर मेरी जॉब नहीं लग रही थी और मैं कथा पंडाल में जाके बोली कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मुझे मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं 5 दिवसीय की कथा जहाँ भी होगी तो मैं सुनने ज़रूर जाऊँगी। तो मेरी बस कुछ ही दिनों में सरकारी जॉब लगी मेरे दोनों भाई बहन के। तो मैं इस कथा पंडाल में वही आभार व्यक्त करने आई हूँ और 5 दिवसीय की कथा सुनने आई हूँ। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। कलावती जी का पत्र आया। वो बोलती हैं गुरुदेव मैं बाबा की क्या वर्णन करूं। मेरी जेठानी के कहने पर कथा सुनने लगी। मेरे बेटे को कोई नौकरी नहीं थी। मेरे ठेले की दुकान लगाते थे। मेरे ठेले की दुकान थी और लोग कहते थे कि 3 महीने में कम से कम 3 महीने में बाबा सुनते हैं। ये उपाय करो वो उपाय करो कुछ भी करो तो बाबा 3 महीने में। मैं काम करती रही और काम बनता है। मेरे बेटे की नौकरी मात्र 1.5 महीने में लग गया। मैं एक बेलपत्री और 1 लोटा जल का क्या मैं वर्णन करूं। मैं बस 1 बेलपत्री चढ़ाते गई 1 लोटा जल चढ़ाते गई और मेरा बेटा का मात्र 1.5 महीने में नौकरी लग गया। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक और पत्र आया। उन्होंने कहा आर्यन जी का पत्र आया था। बेलपत्री बीज का पत्ती में शहद लगाकर बाबा को चढ़ाने का क्या फल होता है मैं बता सकती हूँ। मेरा बेटा MBBS की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 2020 में जो कोरोना काल आया उसी समय वो तैयारी कर रहा था और उस समय कोई कोरोना काल के कारण मेरे बेटे की एग्ज़ाम छूट गई, नहीं दे पाया। उसके बाद MBBS की परीक्षा बहुत बार दिया, कुछ नहीं हुआ। एक दिन 2-3 एग्ज़ाम था, मेरा बेटा का परेशान हो गया, माँ मैं कैसे एग्ज़ाम दूँ। तो मेरी माँ बोली कि बेटा कुछ मत कर, बस बेलपत्री पर शहद लगा के और बाबा को तो चढ़ा के जा, तेरा काम सारा बन जाएगा। और मैं वैसा ही किया। बोली बाबा को बेलपत्री शहद लगा के गया, बाबा तेरी ज़रूर सुनेगा। तो मैं 3 परीक्षा दिया उस दिन और तीनों परीक्षा निकाले। आज तक जो कोई डॉक्टर नहीं निकाला होगा आज मेरा निकल गया। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। माता पार्वती ने 3 बार चौसर खेली। एक बार में 16 सोमवार की महत्वता आई, दूसरे बार में कन्या का स्मरण हुआ, तीसरी बार में रावण का संहार हुआ। पहला चौसर खेली विदर्भ में और दूसरा चौरस खेली कैलाश में, तीसरा भी चौरस खेली कैलाश में। तो अब ये 16 सोमवार की जो बातें आती है कि 16 सोमवार की बोले शिव, ये सिर्फ महादेव बता सकते हैं कि 16 सोमवार का क्या विशेषता है। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसे कोढ़ हो गई थी और उस कोढ़ से वो एक बेलपत्री के छांव के नीचे बैठ के रो रहा था और उसका जो अश्रु गिर रहा था वो आंसू मात्र बेलपत्री के नीचे गिरा। और भोले बाबा एक ब्राह्मण का, एक बूढ़ा का रूप लेकर के आए और बोले यहाँ आप किस लिए रो रहे हैं, किस कारण से रो रहे हैं। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण बोला मुझे कोढ़ हो गई है। तो भोले बाबा बूढ़े भेष में जो थे वो बूढ़े बोले कि आप तो भोले बाबा के परम भक्त हो तो आपको कैसे कोढ़ हो सकती है। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि ये मुझे माता पार्वती द्वारा श्राप दिया गया है तो मुझे कोढ़ हो गई, इस कोढ़ से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसी से मैं रो रहा हूँ।
तो वो बूढ़े रूप में जो भोलेनाथ आए थे, तो वो बोले बस तू 16 सोमवार का व्रत कर, तेरे सारे कोढ़ मिट जाएंगे। तो मैं बोला कि 16 सोमवार किस तरह से करूँ? तो बाबा बताते हैं 16 सोमवार में 3 जगह नैवेद्य निकाल, 3 जगह प्रसाद की कुड़े लगा, उसमें जो चढ़ाओगे पहले सोमवार के दिन, तो पहला जो नैवेद्य होगा भोले बाबा के लिए, दूसरा नैवेद्य होगा भक्तगण के लिए, तीसरा नैवेद्य जो होगा गौ माता के लिए। तो ये 3 नैवेद्य भोग लगा और तुम 16 सोमवार का व्रत कर। ये 16 सोमवार जब पूर्ण हो जाएगी तो 17वां सोमवार को 16 ब्राह्मण को बुला के तू 16 ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा, उसको अपने यथाचुत जितना भी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के हिसाब से उसे दान दे। और अपना तो उस दिन 17वां सोमवार के दिन उद्यापन, तेरे सारे कोढ़ मिट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि इतना अगर नहीं हो सकता है, जिसके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि ये इतना मैं कर सकूं कि 16 सोमवार में इतना उद्यापन में खर्च कर सकूं, तो जिसके पास नहीं है तो जितना सामर्थ्य होता है, अगर 16 ब्राह्मण नहीं कराए तो 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, जितना संभव हो सके आप उतना करवा सकते हो, कोई ये नहीं है। तो ये तो है कि जिसके पास जैसा रहता है। तो 16 सोमवार का अंतिम दिन जो है श्रीफल चढ़ाया जाता है। श्रीफल चढ़ा के अंतिम दिन जो आप मनोकामना बोल के कर रहे हो तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो अब 1 दिन की कथा बाकी है, तो कल की कथा में 16 सोमवार का विशेष पूरा उपाय बताएंगे गुरुजी। अब विशेष में है रुद्राक्ष। बोलते रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा 7 मुखी रुद्राक्ष मिलती है, 5 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष कम मिलती है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष जो ऐसे ही धारण नहीं किया जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि 1 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए अपने आप को 1 मुखी करना पड़ता है, कि अपने आप को 1 मुखी कर लो, उसके बाद ही 1 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। तो रुद्राक्ष का विशेष उपाय यही है कि आप 1 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करते हो तो झूठ, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, किसी के प्रति गलत भावना रखना, ऐसा सब छोड़ दो, उसके बाद ही 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। ऐसे तो जल्दी मिलते नहीं, अगर मिल भी जाए रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष का क्या विशेषता है कल गुरुजी बताएंगे, तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी कल के वीडियो में 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय।